त्रिवाई नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, हमारी दिगंबर जैन पंचायत कमेटी पाली समस्त समाज आपका जीवन भर ऋणी रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, हम जीवन में नहीं भूल सकते हैं कि जिस समय बालाविहार से आप पाली की यात्रा आपने जो की थी, वास्तव में एक ऐसे कंकड़ पत्थरों पर चल करके जहां लात धरना भी मुश्किल था। हे गुरुदेव, आपने हम लोगों का उद्धार किया। हम लोग आपके सदा ऋणी रहेंगे और हम लोगों का मंदिर निर्माण कार्य शीघ्र चलता रहे और जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य हो, ऐसा हम सभी समाज आपका आशीर्वाद चाहते हैं। जिज्ञासाएं तो अनेक हैं, लेकिन आपके समोषण में आकर के हमारी सारी समस्याओं का समाधान स्वयं हो गया गुरुदेव। हे गुरुदेव, हम लोग इतने चिंतित थे जब हमारी कमेटी आपके दर्शन को आ रही थी, तो हमारी महिला मंडल भी इतनी उत्साहित हुई कि उन्होंने आकर के कहा, अध्यक्ष जी आप अकेले क्यों जा रहे हो, मंदिर निर्माण आपका नहीं है, मंदिर निर्माण तो हमारी दिगंबर जैन समाज पाली का है। हे गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद दे कि जो हम लोगों की चिंताएं निरंतर हम लोगों को सता रही हैं, हम लोगों ने प्रण लिया था कि मंदिर निर्माण कार्य हम लोग 5 साल में करेंगे, लेकिन टेक्निकल समस्याओं के कारण लगभग 1.5 से 2.25 वर्ष तो मात्र नींव भरने को हो गए हैं। चलो कोई तो क्षमा चाहेंगे। ठीक है, ये तो मुझे पाली तो याद रहेगी, क्योंकि खिमलासा के बाद जो पाली की यात्रा थी वो थी तो बड़ी कठिन, और बरसात का समय चतुर्मास के लिए, फिर भी बहुत बार पाली के मंदिरों में कई बार साधु संत आए भी, वह स्थिति नहीं बन पाई। थोड़े से समय में पाली वालों ने इतना अच्छा समर्पण दिखाया कि मंदिर को पूर्णतः जो सदोष मंदिर था उसको पुनः नया बनाने का संकल्प किया, और ये 1.5-2 साल आपके खराब नहीं गए। न्यू में ही तो टाइम लगता है, तो आप इतने सालों में न्यू भरने में लगे गए, और आज न्यू भर करके आए हो। और जिस समाज में कमेटी ही नहीं, समाज के लोग जागरूक रहते हैं, उस मंदिर को बनने में कोई देर नहीं लगती और विघ्न भी नहीं। और जिस कार्य में महिलाएं और जागरूक हों, फिर तो वो तुम्हें नींद सोने ही नहीं देंगी। इसलिए महिलाएं इसलिए साथ में आए, कहीं तुम लोग कुछ गड़बड़ करके नहीं आओ महाराज के लिए। बहुत अच्छा, आज भी बहुत अच्छा निर्णय हुआ, एक बहुत अच्छी समस्या का समाधान हुआ, और अपना जो तुम लोगों की कुवत है, उसी कुवत के अंदर पाषाण का मंदिर पाली में निर्मित हो जाएगा। बहुत अच्छा होगा, ठाठ से होगा, बाढ़ से होगा, सानंद होगा, निर्विघ्न होगा। आशीर्वाद, बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा आशीर्वाद। रेणु जी की बात तैयार रहेंगे। एक प्रश्न है रेणु जी आपके पने से, IIT ऊषा कानपुर से। इतिहास में हर जगह बैणी जी का, क्षुल्लक जी का नाम आता है, आदि और क्षुल्लकों का नाम नहीं आता है। ये समस्या हमको सता रही है, कृपया जिज्ञासा का समाधान। युग युग की पहचान होती है। वह युग ऐसा था जब बाजार में कम माल होता है तो उसका मूल्य बहुत ज्यादा हो जाता है। उस समय परिवर्तन का युग था। उस समय मुगलों और अंग्रेजों के कारण जैन धर्म बहुत दयनीय स्थिति में जैन श्रावक हो गए थे। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने चारित्र के क्षेत्र में, क्षुल्लक वर्णी जी ने ज्ञान के क्षेत्र में जो कदम उठाया, 600 साल पुराने रास्तों में आए हुए घास को, रास्ते में हुए कांटों को, उन दोनों ने झाड़ू लगाई, इसलिए उनका नाम। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने चारित्र के मार्ग में जो कांटे आए उनको साफ किया, और क्षुल्लक वर्णी जी ने ज्ञान के मार्ग में जो कांटे थे
ऐसे ऐसे ज्ञान, अज्ञानता थी, कोई पढ़ के ही नहीं जानता, ज्ञान खत्म, शास्त्रों को कोई पढ़ने ही नहीं जान पाता था। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इन्हीं शास्त्रों के कारण न पढ़ने से अकलंक निकलंक की कहानी तुम्हें मालूम है। तो ज्ञान के रास्ते में जो कांटे बाधक आ रहे थे उनको वरुणी जी ने साफ किया, उनको सहज बनाया, इसलिए इनका नाम अमर है। अब जो आगे बढ़ाता है उसका नाम तो होना ही चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा है, क्योंकि उपकारी व्यक्ति को नहीं भूलना ही सबसे बड़ा उपकार कहलाता है।